एक्सरसाइज 116 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक नंबर में है हैव या हैज के बाद नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। 2 नंबर में है हैव या हैज को सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के पहले रखने से वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। 1 नंबर में है मैं सोता रहा हूँ, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लीप, SLEEP, स्लीप। उसके बाद ING लगा देंगे, तो हो जाएगा स्लीपिंग। आई हैव बीन स्लीपिंग 2 नंबर में है मैं नहीं सोता रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव या हैज देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई हैव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा देंगे, नोट। उसके बाद बीन लगा देंगे, बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लिप, SLEEP, स्लिप। उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा स्लीपिंग। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग 3 नंबर में है क्या मैं सोता रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव देंगे या हैज देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बीन देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद ING लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम हैव देंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई। उसके बाद बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लीप, SLEEP। उसके बाद वर्ब में अर्थात स्लीप में ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, हैव आई बीन स्लीपिंग 4 नंबर में है हम लोग खेलते रहे हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो वी के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले, PLAY, प्ले। उसके बाद वर्ब में अर्थात प्ले में ING लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। 5 नंबर में है हम लोग नहीं खेलते रहे हैं। तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, जो कि फर्स्ट पर्सन के
प्लूरल नंबर में है, इसलिए वी के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे बीन, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है खेलना तो हो जाएगा प्ले, PLAY प्ले, इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। 6 नंबर में है क्या हम लोग खेलते रहे हैं, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव या हैज से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो हम लोग के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव देंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है हम लोग तो हो जाएगा वी, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है खेलना तो हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव वी बीन प्लेइंग। 7 नंबर में है तुम पढ़ते रहे हो, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है तुम, अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं और दोनों के लिए हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हैव बीन लगेगा हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है रीड तो हो जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। 8 नंबर में है तुम नहीं पढ़ते रहे हो, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है तुम, अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं और दोनों के लिए हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू हैव, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए देंगे नॉट, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है पढ़ना तो हो जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। 9 नंबर में है क्या तुम पढ़ते रहे हो, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए या तो हैव का प्रयोग करेंगे या तो हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है तुम, अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं, तो दोनों के लिए हैव का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है तुम, अर्थात यू, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है पढ़ना तो हो जाएगा रीडिंग, READING, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव यू बीन रीडिंग। 10 नंबर में है आप कोशिश करते रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है आप, अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं और दोनों के लिए हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे तो वर्ब है कोशिश करना, अर्थात ट्राइंग, TRYING ट्राइंग, यू हैव बीन ट्राइंग। 11 नंबर में है आप कोशिश नहीं करते रहे हैं, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है,
अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है आप अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं और दोनों में हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है कोशिश करना अर्थात ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। 12 नंबर में है क्या आप कोशिश करते रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव देंगे या हैज देंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है आप अर्थात यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं और दोनों के लिए हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले हैव देंगे, तो लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है आप अर्थात यू, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है कोशिश करना, तो हो जाएगा ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव यू बीन ट्राइंग। 13 नंबर में है वह गाती रही है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो हम देंगे वह के लिए सी। यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि मेरा वर्ब है गाती रही। तो गाती रही कहने से स्त्री का बोध होता है, इसलिए वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए सी के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। तो सी हैज बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गाती, तो हो जाएगा सिंग, SING, सिंग। तो इसमें ING आ जाएगा, तो हो जाएगा सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग। 14 नंबर में है वह नहीं गाती रही है। तो इस सेंटेंस में नहीं दिया है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा सी, उसके बाद सी के साथ हैज का प्रयोग होगा हैज। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गाती, तो हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। सी हैज नॉट बीन सिंगिंग। 15 नंबर में है क्या वह गाती रही है। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए या तो हम हैव का प्रयोग करेंगे या हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है वह अर्थात सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। तो सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले हैज देंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे हैज सी, उसके बाद बीन लगा देंगे हैज सी बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है गाती, तो हो जाएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैज सी बीन सिंगिंग। 16 नंबर में है वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में है। तो दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे हैव बीन, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है इंतज़ार करना, तो हो जाएगा वेटिंग, WAITING,
वेटिंग। दे हैव बीन वेटिंग। 17 नंबर में है वे लोग इंतज़ार नहीं करते रहे हैं। तो इस सेंटेंस में नहीं दिया है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग, अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे हैव, उसके बाद नहीं के लिए देंगे नॉट बीन, उसके बाद वर्ब देंगे इंतज़ार करना वेटिंग, WAITING, वेटिंग। दे हैव नॉट बीन वेटिंग। 18 नंबर में है क्या वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले हैव देंगे या हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, अर्थात दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है। तो दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो हो जाएगा दे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है इंतज़ार करना, तो हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव दे बीन वेटिंग।